हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। पहला यूहन्ना की किताब, उसका 5वां अध्याय, वचन 21। प्रभु यीशु मसीह में मैं डैनियल राज वीडियो नंबर 11 पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि पिछली 10 वीडियोस आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, क्योंकि मैं एक सीरीज़ चला रहा हूं शॉर्ट वीडियोस की। उसकी जो कंटेन होती है 3 मिनट, 4 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। मकसद क्या है डैनियल भाई? मकसद एक ही है कि आप सभी को, आप जितने लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, मैं चाहता हूं कि आप सभी आत्मिक तौर पर आपके स्पिरिचुअल लाइफ में आप मजबूत हो जाएं। वचन की खुराक आपको ऐसी तादाद में मिले, और वो भी राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। वचन का ठीक इस्तेमाल करते हुए आपके बीच में मैं बातों को रखता जाऊंगा, उन वचनों को जो पवित्र आत्मा मुझे गाइड करता है, अगुवाई करता है कि इन वचनों को उठाकर छोटी छोटी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाओ। तो दोस्तों, वीडियोस को जितना हो सके, शॉर्ट वीडियोस को जितना हो सके शेयर करें। फेसबुक पर यदि हैं फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर है तो बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से कोई पैसा नहीं कमाता। मकसद क्या है? आप लोगों तक सच्चाई को, आत्मिक खुराक को पहुंचा सकूं। उसी मकसद के साथ मैं वीडियोस बनाता हूं। चलिए दोस्तों, इसको मैं फिर पढ़ रहा हूं। लिखा है, हे बालकों, जी हाँ, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। इसको कहते हैं, पहला यूहन्ना की किताब है ये, उसका 5वां अध्याय और वचन 21। दोस्तों, ये सर्कल देख रहे हैं आप। एक व्यक्ति यानी कि दास दासी, लड़का लड़की, औरत आदमी, पुरुष, थर्ड जेंडर, जो भी है, जब वो यीशु को अपनाता है, दूसरे शब्दों में जब वो अपना जीवन सच्चे परमेश्वर को जानने के बाद समर्पित कर देता है, उसको ताउम्र पूरी जिंदगी सबसे ज़्यादा बाकी बहुत सारे पाप हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर उसको बचना है तो वो है ये सर्कल किया हुआ मूर्तों से बचना है। जी हाँ, मूर्तों से बचना है। वो चाहे यीशु तक की मूर्ति क्यों ना हो। क्रूस की मूर्ति बनाकर पूजा नहीं कर सकते, यीशु की तस्वीर बनाकर पूजा पाठ नहीं कर सकते। किसी की भी मूर्ति बनाकर, किसी की भी, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, किसी की भी मूर्ति, क्योंकि जो सब कुछ को बनाया, जिसने मिट्टी बनाई है, मिट्टी परमेश्वर नहीं हो सकता। जिसने पत्थर बनाया, पत्थर परमेश्वर नहीं हो सकता। जिसने पेड़ लकड़ियां बनाई, वो परमेश्वर नहीं हो सकता। जिसने चांद, सूरज, तारे, आकाश, गंगा, पानी, सब कुछ को बना, यहाँ तक कि आग, उसकी आराधना, पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें किसी ने बनाई है, और जिसने बनाई है ना, वो परमेश्वर है। याद रखिए, सृष्टि परमेश्वर नहीं होती, सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर होता है। अगर आपको सृष्टि का रचने वाला मिल चुका है, तो सृष्टि की चीज़ों की आराधना करना, प्रार्थना करना, पूजा करना तुरंत बंद करिए, क्योंकि परमेश्वर को सबसे ज़्यादा नफरत उसके रूप को दिखाकर, उसके नाम का सहारा लेकर, गॉड, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान, इसका सहारा लेकर आप किसी भी प्रतिमा को बनाते हैं, उस परमेश्वर को गुस्सा आता है, क्रोध आता है, और उसका परिणाम क्या है? सबसे पहला, परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है। दूसरा, श्राप हमारे ऊपर लागू हो जाता है। और यही वजह है आज कई तरह के श्राप से मनुष्य ग्रस्त है, यानी कि झगड़ा हुआ है। इससे छूटे, इससे बाहर आए। दोस्तों, मसीह बनने के बाद भी अगर किसी ने कहा कि आप प्रसाद खा सकते हैं, मूर्तों के सामने अर्पण किया हुआ प्रसाद आप खा सकते हैं, उस पास्टर को, उस बाइबल टीचर को, उस सेवक को तुरंत छोड़ दें, उसको सुनना बंद करें। पता है क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर घृणा करता है, ऐसे व्यक्तियों की टीचिंग से परमेश्वर घृणा करता है, और परमेश्वर को नफरत है ऐसी बातों से। मेरी कोशिश आप लोगों से यही है, याद रखिए, मूर्ति पूजक परमेश्वर के राज्य में कभी कभी
कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पास्टर होने के बावजूद, सेवक होने के बावजूद सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप मूर्ति पूजा में लिप्त हैं, आप कभी भी परमेश्वर के मिरास के भागी नहीं होंगे। दोस्तों, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं वीडियो नंबर 12 पे। प्रभु आपको आशीष दे। याद रखिए, शेयर करना ना भूलें। गॉड ब्लेस।